सोचिए आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और अचानक आपके बगल में बैठा एक इंसान तड़पने लगता है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो पैनिक अटैक का शिकार है। ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर है उसकी मदद। लेकिन क्या हो अगर कोई उठे और मदद की जगह उस तड़पते इंसान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट में हुई वो शर्मनाक हकीकत है जिसने हवा में इंसानियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की संवेदनशीलता पर उठे एक बड़े सवाल की कहानी है। मुंबई से कोलकाता के लिए उड़ी इंडिगो की फ्लाइट 6E138 में सब कुछ सामान्य था। तभी एक यात्री की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे पैनिक अटैक आया। उसकी हालत देखकर क्रू मेंबर्स उसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक दूसरा यात्री, जिसका नाम हाफिजुल रहमान बताया जा रहा है, अपनी सीट से उठा। लोगों को लगा कि शायद वो मदद करने जा रहा है, लेकिन उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने बिना किसी उकसावे के उस बीमार और परेशान यात्री के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस हरकत के बाद पूरी फ्लाइट में हंगामा मच गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक यात्री ने चिल्लाकर कहा, मारा क्यों? हाथ उठाने का हक किसने दिया? आरोपी ने बेशर्मी से जवाब दिया, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, आप मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया आपने? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। जैसे ही फ्लाइट ने कोलकाता में लैंड किया, आरोपी की पहलवानी धरी की धरी रह गई। CISF ने फौरन उसे धर दबोचा और विधान नगर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक युवक लापता है। हुसैन कहां गायब हो गया? हुसैन को कोलकाता से सिलचर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन वो सिलचर नहीं पहुंचे। परिजन सिलचर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे। हुसैन का कोई पता नहीं चला। उनका मोबाइल फोन बंद है और संभवतः मुंबई में ही छूट गया है। परिजनों ने स्थानीय पुलिस और उधर बंद थाना में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। हुसैन के पिता अब्दुल मन्नान माजुमदार कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मुंबई में मेहनत से काम कर रहा था और हम सबका सहारा था। वो घर लौट रहा था, सुबह वीडियो देखा और अब पता नहीं वो कहाँ है। परिवार के लोग इस बात से भी नाराज हैं कि एयरलाइन या एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये नहीं बताया कि क्या हुसैन को मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिली या नहीं। इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हम इस घटना से अवगत हैं। हमारी फ्लाइट में किसी भी तरह की अभद्रता अस्वीकार्य है। हमारे क्रू ने मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की और यात्री को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया। हालांकि एयरलाइन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या हुसैन को किसी अस्पताल, संरक्षण केंद्र या पूछताछ के लिए रखा गया था। यह घटना अपने पीछे कई गहरे सवाल छोड़ जाती है। क्या हम एक समाज के तौर पर इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि किसी की तकलीफ देखकर भी हमारा दिल नहीं पसीजता? क्या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम आज भी इतने अनजान हैं कि पैनिक अटैक को सिर्फ एक ड्रामा समझते हैं?